बस ख़ास बात यह है कि एक परिंदा है हमारे पास, माशाल्लाह इसकी एज 29 साल है। सर्दियों के मौसम में कबूतर के केज में फर्श की सफाई नहीं करनी चाहिए। क्या? फर्श की सफाई नहीं करनी चाहिए सर। सर्दियों में इसको सफाई नहीं करनी चाहिए। जब आप फर्श की सफाई करेंगे नीचे से ठंड आएगी और कबूतरों को लगेगी। कबूतर की पीठ जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वो तय बनती जाएगी, उसमें सिर्फ हीट होगी। जिस दिन आपने सफाई की अगले दिन आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास 50 कबूतर हैं तो 25 बीमार हो जाएंगे। और मैंने ये कहा था एक प्रोग्राम में कि जी कबूतरों को वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन बीमारी से, हाँ जी। वैक्सीन का नाम सुनते ही आता है कि जी ये बीमारी से बचाएगी, और मैं कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि देसी टोटके हैं। इतना सा परिंदा है, उसको सिरिंजे भर भर के वैक्सीन लग। मैं आपको टोटका बता देता हूँ। आप हफ्ते में एक बार देसी लहसुन, ये याद रखें, खाली लहसुन नहीं सुन लेना, देसी लहसुन, चाइना का लहसुन नहीं। चाइना का लहसुन देके कबूतर खराब हो जाए। देसी लहसुन का जूस हफ्ते में एक बार रूटीन बना लें कि जैसे कबूतरों को डेली खाना देना है ना, रूटीन बना लें कि हफ्ते में एक बार देसी लहसुन का जूस देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा कबूतरबाज बैठे हैं। आप वीडियो के फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे पास ये कबूतर फ्रेम में आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे साथ बैठे हैं सैटेलाइट इंजीनियर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपको कबूतरबाज क्यों कह रहे हैं लोग। अक्सर मैंने ये सुना है सोशल मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है कि सेल साहब जो हैं वो कबूतरबाज हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सेल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको लोग कबूतरबाज क्यों कह रहे हैं? कबूतरबाज तो नहीं हूँ जी, एक छोटा सा शौकीन हूँ। कबूतरबाज तो बड़े बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, बस लोग सोशल मीडिया पे कही जा रहे हैं। बस ख़ास बात यह है कि एक परिंदा है हमारे पास, माशाल्लाह इसकी एज 29 साल है। कबूतरों में जो नॉर्मल एज होती है वो होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैक्सिमम 17 साल। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है 21 साल का हुआ है बेल्जियम में लास्ट ईयर, उसको कबूतर एक्सपायर हो गया है। तो इसकी एज माशाल्लाह इतनी है कि लाख में से एक कबूतर होता है जो 20 क्रॉस करता है। तो हमने इसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर करवा दी है, उसमें हम पास हो गए हैं। ऑफिशियल हम कराची गए थे, इसका टेस्ट हुआ तो 28 साल और 9 माह इसकी एज आई है। उन्होंने कैसे टेस्ट किया? उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट लिया और एज टेस्ट किया। वो पाकिस्तान में सहूलत तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जब मैंने बार बार अप्लाई किया तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, तो उन्होंने इसका टेस्ट किया तो उसमें हम सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर के लास्ट वीक में हमें सर्टिफिकेट, आपको ये पूरा सैटेलाइट अपना, आपको ये पूरा इसका होल्ड मिल जाएगा, यानी कि ये 29 साल का, 29 साल का दुनिया में वाहिद कबूतर है जो हमारे पास है। हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कब आपको मिला ये कबूतर? ये 94 को हमारे अब्बू, 94 में हमारे अब्बू को ना किसी ने गिफ्ट किया था। तो तब ये पाकिस्तान में बड़ी यूनिक ब्रीड थी। ये है सेटिनेट ब्रीड। मैं इसकी तारीख आपको बता देता हूँ। ये 1864 में ये तुर्की में बनाई गई थी। तुर्की में जो उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे ना, उनके पास जो हर चीज़ होती थी वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास जो चीज़ हो ना उस टाइप की, उस तरह की, उस खूबसूरती की चीज़ किसी के पास ना हो। उनके जो जानवरों के माहिरीन थे ना, उन्होंने उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कबूतर रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उस शक्ल के कबूतर हों जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो पहले वो सोच में पड़ गए, लेकिन वो इतने माहिर थे कि उन्होंने तरीका एक नया इजाद किया जो आज तक दुनिया में चलता आ रहा है कबूतरों की दुनिया में। उन्होंने एक फ्रिलबैक कबूतर और एक जर्मन ओल कबूतर, उनको क्रॉस किया। जब उनको क्रॉस किया तो फिर ये ब्रीड बनी। अच्छा, उनको क्रॉस करके, और ये दुनिया में जो 5 खूबसूरत तरीन कबूतर हैं उनमें इसका 3रा नंबर है। माशाल्लाह नाजरीन देख लें, ये इसका 3रा नंबर है इस कबूतर का। इसको क्या नस्ल इसकी क्या कहेंगे? सेटिनेट कहते हैं, सेटिनेट कहते हैं। वैसे दुनिया में इसे, पाकिस्तान इंडिया में इसे सेटिनेट बोला जाता है, वैसे दुनिया में इसे तुर्किश बोलते हैं क्योंकि ये तुर्किश ब्रीड है। और इसमें सुहेल भाई, वैसे ये वाइट कबूतर मुगलिया दौर से ही तकरीबन ये यूज़ करते थे ज़्यादातर, क्योंकि अमन की ये निशानी माना जाता है, ऐसी है? जी बिल्कुल, अमन की अलामत है और बड़ा बाबरकत परिंदा है। और हदीस में भी इसके बारे में है कि घर में बरकत होती है, तो इसको रखने से घर में बड़ा सुकून होता है। अच्छा, कबूतर आप घर में रखेंगे ना तो आप डिप्रेशन से निकलेंगे,
आप इन कबूतरों को देखते हुए अपनी टेंशन रिलीज करेंगे, डिप्रेशन से निकलेंगे। और घर में कबूतर रखने का मैं सबसे बड़ा आपको फायदा बताऊं, आजकल आपने देखा है कि बड़ी जदीद चीजें आ गई हुई हैं, बच्चे टीवी में गेमिंग, एक्सबॉक्स, ये वो। घर में कबूतर होगा ना तो आपके बच्चे ने अगर घंटा टीवी के आगे देख बैठना ना तो आधा घंटा बैठेगा, आधा घंटा वो अपने कबूतरों के पास जाके देखेगा ये क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा इन चीजों का है। सुहेल भाई मुझे बताइएगा कि आपके पास कितनी नस्ल के कबूतर इस वक्त? अच्छा, मुझे बड़े लोग इतराज करते हैं, लेकिन मैं अपने इस चीज़ पे कायम हूँ कि मेरे पास सिर्फ इसी ब्रीड है, सिर्फ सेटिनेट ब्रीड है। और सेटिनेट ब्रीड के 13 कलर मेरे पास मौजूद हैं। और मेरा सेटअप माशाल्लाह यूट्यूब पे भी 24 आवर, दुनिया का वाहिद सेटअप है जो हर वक्त 24 आवर 4K रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीम रहता है। और पाकिस्तान में किसी को भी कोई कलर भी सेटिनेट चाहिए होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आता है। वो सारे इसी की औलाद है? अच्छा, मेरे केज में 90% ब्रीड इसी की है। 90% इसके बच्चे, उसके आगे से बच्चे, उसके आगे से बच्चे, उसके आगे से, वो इसी की ब्रीड है सारी। यानी कि ये सबका दादा सब परदादा बन चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। आपकी फैमिली में कहाँ से ये शुरू हुआ? अच्छा, जहाँ तक हमें याद है, हमें अपने परदादा से याद है जिनसे हम मिले थे। हमारे परदादा जान रहा करते थे, इंडिया का एक शहर है अमृतसर, वहाँ एक मोहल्ले का नाम है हाथी दरवाज़ा, ठीक है, वहाँ रहा करते थे। तो वहाँ पे उन कपड़े का कारोबार था, उन्होंने अपने घर की छत पे और दुकान की छत पे तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान में हमने सुना कबूतर पाले हुए थे। और सुना कि वो वहाँ पे जो बड़े बड़े उस्ताद थे ना, उनमें उनका नाम था शेख चिरागुद्दीन। तो उनके पास बड़े बड़े लोग आया करते थे मशवरे लेने के लिए, कबूतरबाजी के ट्रिक सीखने के लिए। फिर पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आ गए हिजरत करके। फिर अंदरून शालमी में हमारा ख़ानदान आके आबाद हो गया। उसके बाद इस शौक़ को मेरे दादा जान लेके चले, दादा जान के बाद फिर मेरे वालिद साहब के बाद मेरी फूफो जान ने, अल्लाह में उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्होंने इस शौक़ को आगे बढ़ाया अपनी शादी से आगे तक। और उसके बाद ये शौक़ मेरे पास आ गया और आगे मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। और मुझे लगता है क्योंकि एक आधा इसको शौक को लेके आगे। सुहेल भाई ज़्यादातर अगर लाहौर की लोकेशन देखें ना तो अंदरून शहर में ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने में आती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने छतों पे अपने शेड वगैरह बड़े बड़े जाल होते हैं और वो शौक ज़्यादा अंदरून शहर में ज़्यादा रखा जाता है। आप पहले कहाँ पे रहते थे? हम अंदरून शालमी के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे हमने इस शौक को किया है। वहाँ पे तो हमने बहुत अरसा ही शौक किया, वहाँ पे उड़ाने का शौक भी करते थे। लेकिन जब इस साइड पे आ गए तो फिर कुछ ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई कि अब सिर्फ रखने की हद तक है कि रखते हैं, ब्रीड करते हैं, कुछ सेल कर देते हैं, कुछ गिफ्ट कर देते हैं लोगों को। ज़ाहिर है नाज़रीन, जैसे कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि परिंदों का आजकल जो है वो ज़्यादा कारोबार लोग कर रहे हैं और बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या आप भी इसी तरह की सिलसिला? बिल्कुल, हमने रखा हुआ है, इससे एक अच्छी इनकम भी होती है। मैं भी झूठ बोलूं जी नहीं होती छुपाने के लिए, बिल्कुल एक अच्छी इनकम होती है। और मेरा मशवरा है लोगों को, जब आप कबूतर रखते हैं या कोई भी परिंदा रखते हैं, पहले उसको समझ लें। आपने 50,000 के परिंदे ला के रख लिए, आपको पता नहीं है उसको बीमारी क्या है, उसको नज़ला है या जुकाम है, आप उसे कोई सिरप दे जा रहे हैं, मशवरा ज़रूर कर लें। मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े जानने वाले हैं, बड़ी बड़ी दूर से मशवरा लेते हैं। और मैंने कभी किसी को ना गलत मशवरा दिया, ना कभी किसी मशवरे का 1 रुपया लिया। मशवरा ले लें, इंटरनेट भरा पड़ा है। अगर 100 बातें हैं तो उनमें से 30 सच्ची भी हैं। आपने कोई इंटरनेट से बात निकाली है तो वो दवाई आपने अपने सारे 50 के 50 परिंदों को ना दे दें। अगर 10 बीमार हैं तो एक को साइड पे करके देते हैं। अगर उसको आराम आया तो ठीक है, ये नहीं कि गलत दवाई देकर सारी मार लें। आपके पास ट्रिक होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। आप 50,000 से 5 लाख कमा सकते हैं इस कारोबार से, सिर्फ समझ रख के ट्रिक। सुहेल भाई इसका आपको कैसे पता चलता है कि ये बीमार है? अच्छा, मैं आपको कबूतरों का बता दूं। आपने 10 से 15 कबूतर रखे हुए हैं, ठीक है। दिन की रोशनी में आपका केज कभी खामोश नहीं होगा। जब तक दिन की रोशनी है ना, ये केज कभी खामोश नहीं होगा। जिस दिन दिन की रोशनी में बाहर सूरज निकला हुआ है और आपके केज में खामोशी है, वो अलार्मिंग है कि आपके केज में बीमारी आ चुकी है। अच्छा, वो अलार्मिंग है। और एक और चीज़, जब आपके कबूतर बीमार हो जाए ना, तो अगर एक आधा बीमार है तो आपने उसको अलहदा कर देना है। अगर ज़्यादा बीमार है तो फिर वहाँ से सही कबूतरों को साइड पे कर लें, क्योंकि वो केज में वायरस फैल गया हुआ है। अच्छा, जब ज़्यादा बीमार हैं तो सही को साइड पे कर लें, उसका ट्रीटमेंट करें।
यानी कि उसको उसको जो बीमार है उसको अंदर रहने दे और बाकी को अलग कर ले। क्योंकि वो केज में सारा वायरस आ चुका हुआ है ना, और फिर उसकी बीमारी देखें। कबूतर की बीमारी पता चलती है कबूतर की बीट से। कबूतर की जो नॉर्मल बीट होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, बहुत छोटी सी होती है। जिस दिन आप देखें कबूतर ने हरी बीट की है, बड़ी बीट की है, पतली बीट की है, तो कबूतर आपका बीमार है। तो उसकी बीमारी का कैसे आप सोच सकते हैं कि इसको क्या, इसका पेट खराब है, इसका क्या क्या चीज़? कबूतर को जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है ना, वो मुंह खोल के लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। अच्छा। वो उसको, उसका मतलब है कि उसका गला खराब है और उसे बुखार है। अगर कबूतर फूल के बैठ गया है तो कबूतर की जो पोट होती है वो पोट जाम हो गई है। अगर कबूतर फूल के बैठ के लंबे लंबे सांस ले रहा है तो कबूतर कब्ज के मामले में आ चुके हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि सेल भाई माशाल्लाह कबूतरों के मैं तो यही कहूँगा कि माशाल्लाह कबूतरों के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब अपने मरीज़ के बारे में पूरी डिटेल जो है वो आपको बता रहे हैं। जी, तो लोग वैक्सीन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीन करते हैं इनको बीमारियों से बचाने के लिए। तो मेरा माजरताना बड़े बड़े लोगों से इख्तलाफ है, क्योंकि मेरे उस्ताद बुरा मना गए थे कि जी आपने ये क्यों कहा। मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था जी मेरा चैलेंज है, उसके लिए मैं माजरत भी कर चुका हूँ, उनसे मैसेज भी कर चुका हूँ। क्या आपने चैलेंज कर दिया क्या इसमें? मैंने कहा था कि जी कबूतरों की जो वैक्सीन होती है उसकी कीमत है 5,000 से लेकर 5 लाख तक की। अच्छा। ठीक है, और मैंने ये कहा था एक प्रोग्राम में कि जी कबूतरों को वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन बीमारी से, हाँ जी। वैक्सीन का नाम सुनते ही आता है कि जी ये बीमारी से बचाएगी, और मैं कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि देसी टोटके हैं, इतना सा परिंदा है उसको सिरिंजे भर भर के वैक्सीन लग। मैं आपको टोटका बता देता हूँ। आप हफ्ते में एक बार देसी लहसुन, ये याद रखें, खाली लहसुन नहीं सुन लेना, देसी लहसुन, चाइना का लहसुन नहीं। चाइना का लहसुन लेके कबूतर खराब हो जाए। देसी लहसुन का जूस हफ्ते में एक बार रूटीन बना लें कि जैसे कबूतरों को डेली खाना देना है ना, रूटीन बना लें कि हफ्ते में एक बार देसी लहसुन का जूस देना है। आपके कबूतर कभी बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से कोई आई हो तो आई हो। जो वायरस आते हैं कबूतर बीमार हो जाते हैं, ब्रीडिंग कम करते हैं, नज़ला जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, नहीं होगा। आप देसी लहसुन का जूस। नाज़रीन देखिए, देसी लहसुन तो हमारे हकीम वगैरह भी, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि देसी लहसुन जो है वो इंसानी सेहत के लिए बड़ा अच्छा, हार्ट के पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन ये अब कबूतर भी देखें एक जानदार चीज़ है, उसके लिए भी सेल भाई ने कहा है कि उसको देसी लहसुन का सूप बना के पिलाएं। देसी लहसुन को आप जैसे भी उसको खिला सकते हैं, खिलाएं। ऐसे ही है जी बिल्कुल। देसी लहसुन का मैं आपको तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। तरीका ये है कि मिसाल को तौर पे आपका डेली 4 लीटर पानी लगता है। 4 लीटर पानी में आपने सिर्फ एक बूथी लेनी है उसकी लहसुन की, नॉर्मल साइज की। उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके उसके आप जब ग्राइंड करना है उसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं। बाद में वो पानी आप मिक्स करते हैं उस कबूतरों के साथ। और जिस दिन आपने देसी लहसुन का जूस पिलाना है उस दिन आपने कबूतरों को दाने के 15 मिनट बाद पानी देना है, ताकि उन्हें फुल प्यास लगी हो। जैसे वो केज में रखें वो उसे पेट भर के पी लें और उन्हें उसका फायदा हो। अच्छा सेल भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये मेल है कि फीमेल है? मेल है। इसकी फीमेल तकरीबन 2 साल पहले एक्सपायर हो गई है। इसकी फीमेल की एज भी 25 साल हुई थी। माशाल्लाह। क्या ये यहाँ पे मेडिकल मेरे सामने हो रहे हैं कि ये 29 साल का और ये लाइव है, और अपना इसकी फीमेल जो है वो 25 साल में एक्सपायर हो गई है। उसको क्या ये आप यही फीड देते हैं जो आप बता रहे हैं? नॉर्मल फीड देते हैं हम। हमारा फीड देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे बड़ों ने हमें बताया हुआ है कि जब आप कबूतर का दाना लेते हैं ना, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है गंदम और बाजरा। आपने दाना लिया है, बाजरे को आपने टेस्ट करना है। 90% लोगों के पास बाजरे को स्प्रे लगा हुआ बाजरा होता है। अच्छा। फसलों को स्प्रे लगा होता है। जब वो आपका परिंदा खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो वो कैसे उसको यूज़ करवाना है? उसको हम ऐसा करते हैं कि हम वो दाना लेते हैं कि जिसमें बाजरा नहीं होता। बाजरा हम अलहदा से लाते हैं, या तो हम चेक कर लेते हैं जो साफ मीठा बाजरा हो। अगर स्प्रे वाला हो, जो लोग नहीं ले सकते, आप उस बाजरे को लाएं, धोएं, उसको सुखाएं और फिर उसमें मिक्स करें। ये प्रॉपर एक जॉब है। ये अभी नहीं कि आपने लाए कबूतर रख लिए, ये प्रॉपर एक जॉब है। बाजरा लाजमी टेस्ट करें खा के।
अक्सर लोग मैंने देखे हैं सेल भाई कि वो ये बाजरा और गंदम जो है वो अलग-अलग से उसको वॉश करते हैं उस पानी से और उसको सुखा के जो है वो यूज़ करवाते हैं। क्या ये तरीक़ाकार सही है? बिल्कुल ठीक है ये तरीक़ेकार। हमारे बड़े हम तो सिर्फ बाजरा ला के धोते हैं, हमारे बड़े तो हर चीज़ बिल्कुल जो आपने बताई है, इसमें जो दालें होती हैं, बाजरा, गंदम, जौ और सूरजमुखी के बीज, जितनी भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को धोते होते थे, उन्हें सुखाते होते थे और फिर प्रॉपर वेट के हिसाब से हमने तो जी इतना ये डाल दें, इतना ये डाल दें, मिक्स कर दिया। 100 ग्राम वो डाला है, किलो वो डाला है, 200 ग्राम वो डाला है, 1.5 किलो, प्रॉपर इस तरह से बनाते रहे। अभी तक लोग हैं मेहनत करने वाले। हम अब कुछ फील्ड ऐसी हो गई है, मीडिया फील्ड है, कुछ टाइम इतना कम हो गया है कि हम रेडीमेड हो गए हुए हैं कि बना लाया, एक दो चीज़ें चेक की और बना। मेहनत ना करनी पड़े, हम वैसे रेडीमेड लाइफ हो गई हुई है अब कि मेहनत ना करनी पड़े, जो मिला ला के तो डाल दिया। लेकिन सेल भाई मुझे सॉरी क्या कह रहे थे आप? फिर भी मैं कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए और हम अभी भी काफ़ी मेहनत करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह कि हमारे कबूतरों में मैंने जब से रखे हों कभी एक दो बार ही हुआ होगा कि बीमारी हुई होगी। और उस बीमारी की मैं वजह बता देता हूँ ताकि मेरे जो देखने वाले दूसरे दोस्त हैं वो ना कर सकें। हमारे केज में एक लोहे का फ्रेम लगा हुआ है। लोहे का फ्रेम तकरीबन फिट हो गया हुआ है कि जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते रहे वो बीच में रह गया। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लोहे का फ्रेम था और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमारे केज में कहीं से पानी आ गया, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था तो पानी आ गया, घर वालों ने सिर्फ वो पानी साफ कर दिया। अच्छा, वो जो फ्रेम था ना वो ठंडा हो गया हुआ था, उनके पाँव ठंडे थे। जब वो उस पर बैठते रहे ना, अपने आप को बचाने के लिए उस पर बैठे, कबूतर को सर्दी लगती है सिर्फ इसके पंजे से, इसके पंजे से सर्दी लगी। और उस टाइम हमारे 70 कबूतर एक्सपायर हो गए थे। लेकिन वो तजर्बा हो गया कि कबूतरों के केज में लोहे की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पे वो बैठें, क्योंकि कबूतर को वाहिद जो बीमारी का जरिया होता है सर्दी में उसका पाँव होता है। जब उसके पाँव से सर्दी होती है तो वो वायरस आ जाता है और उसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी कबूतर में लकवा झोला है, जिसमें 100 कबूतरों को अगर लकवा झोला हुआ है तो 95 एक्सपायर हो जाते हैं और 5 कबूतर रिकवर करते हैं। बताइएगा, ये बड़ा सुस्त सा मुझे नजर आ रहा है। ये सुस्त इसीलिए है कि अब जब प्रोग्राम्स वगैरह में आता है तो इसे हम अलहदा कर देते हैं, क्योंकि ये तो खुश अपनी फैमिली के साथ रहता है। सुस्त इसीलिए है कि थोड़ा इसे कोई बिल्ली ने भी मसला कर दिया था। अच्छा, तो सरवाइव कर गया था, हमने समझा कि अब गया, लेकिन ये माशाल्लाह सरवाइव कर गया। और जब भी इसे फैमिली से अलहदा करते हैं तो ये बेचारा बड़ा चुप चुप हो जाता है। जब किसी स्टूडियो में जाते हैं अब ये देखता रहता है कि मैं तो सारी जिंदगी केज में रहा हूँ, अब मुझे स्टूडियो की लाइट्स, ये कौन सी दुनिया मेरी आखिरत में दिखाना शुरू हो गए हैं बुढ़ापे में। वैसे तो बड़ा एक्टिव है ये, जब अपने साथियों के साथ होता है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, बड़ा एक्टिव है ये माशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।